2 जुलाई को एक पोस्टर लॉन्च हुआ। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आया और हैवी बवाल खड़ा हो गया। पोस्टर में क्या है? पोस्टर में हिंदू देवी काली के वेश में एक महिला है। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में LGBTQIA+ का प्राइड फ्लैग और तीसरे हाथ में सिगरेट। बवाल सिगरेट के धुएं पर हुआ। लोगों ने धार्मिक भावना आहत होने के आरोप पोस्टर बनाने वालों पर लगाए। ये पोस्टर एक डॉक्यूमेंट्री का है जिसका नाम है काली। डॉक्यूमेंट्री की डायरेक्टर हैं लीना मणिमेकलाय। डॉक्यूमेंट्री का पोस्टर शेयर करते हुए लीना ने लिखा, मैं आगा खान म्यूजियम में अपनी नई फिल्म का पोस्टर शेयर करने को लेकर बहुत उत्साहित हूँ। मेरी फिल्म काली का 6 मिनट लंबा हिस्सा रिदम्स ऑफ कनाडा फेस्टिवल में दिखाया जाना है। 1 हफ्ते तक चलने वाला ये फेस्टिवल अलग अलग कैनेडियन संस्कृतियों को सेलिब्रेट करेगा। हालांकि जितनी एक्साइटेड लीना है उतना बाकी लोग नहीं हैं। वो तो असल में गुस्से में हैं। पोस्टर के आते ही ट्विटर पर #अरेस्ट लीना मणिमेकलाय ट्वीट करने लगा। लोगों ने इसकी शिकायत गृह मंत्री अमित शाह और अलग अलग राज्यों की पुलिस से भी कर डाली। लीना मणिमेकलाय के खिलाफ दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ऑफिस और होम मिनिस्ट्री में कंप्लेंट दर्ज हो चुकी है। वहीं 5 जुलाई को यूपी पुलिस ने लीना के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। हालांकि इस मसले पर लीना का जवाब आ गया है। अपनी सफाई में लीना ने ट्वीट किया, मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। जब तक मैं जिंदा हूं, मैं एक ऐसी आवाज के तौर पर रहना चाहती हूं जो बिना किसी डर के बोलती रहे। अगर इसकी कीमत मेरी जान है तो यही सही। इसके साथ ही लीना ने यह भी कहा कि लोग उस डॉक्यूमेंट्री को बिना कॉन्टेक्स्ट के देख रहे हैं। उन्होंने लिखा, फिल्म में काली टोरंटो शहर की एक शाम सड़कों पर टहल रही है और इस दौरान जो उनके साथ घट रहा है, फिल्म इसी बारे में है। अगर वो लोग फिल्म देखेंगे तो अरेस्ट लीना मणिमेकलाय के बजाय लव यू लीना मणिमेकलाय # लगाएंगे। अब लोग लव यू बोलेंगे कि नहीं, फिल्म देखेंगे कि नहीं, ये तो पता नहीं। लेकिन इससे पहले ये जान लीजिए कि लीना मणिमेकलाय है कौन। मदुरई के दक्षिण में गांव है महाराजापुरम। वहां जन्म हुआ। पिता कॉलेज लेक्चरर थे। परिवार मुख्यतः किसानी से ही कमाता खाता था। उनके गांव में एक अजब प्रथा थी कि प्यूबर्टी यानी पीरियड्स आने के कुछ साल बाद ही लड़कियों की शादी करवा दी जाती थी, उनके मामा से ही। जब लीना को खबर लगी कि घर वाले उनकी शादी करवाने वाले हैं तो वो चेन्नई भाग गई। एक तमिल मैगजीन में काम करने के लिए आवेदन डाला। ऑफिस वालों ने उन्हें इंतजार करने को कहा और लीना के परिवार वालों को बता दिया कि लीना कहाँ है। परिवार वाले आए और लीना को वापस ले गए। बड़ी मशक्कत के बाद लीना ने अपनी शादी कैंसिल करवाई और परिवार को इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए मनाया। फिर कॉलेज चली गई। कॉलेज के आखिरी साल लीना के पिता की मौत हो गई। पिता के गुजर जाने के बाद लीना ने अपने पिता की PhD थीसिस को किताब की शक्ल देने का बीड़ा उठाया। थीसिस तमिल डायरेक्टर B भरतीराजा पर लिखी गई थी। इस काम के लिए लीना वापस चेन्नई आ गई। इस सिलसिले में वो डायरेक्टर P भरतीराजा से मिली। फिर खबर उड़ने लगी कि डायरेक्टर और लीना रिलेशनशिप में है। लेकिन ये खबर ज्यादा दिन चली नहीं और कुछ वक्त के बाद लीना ने चेन्नई छोड़ दिया। इसके बाद लीना ने कुछ साल तक बेंगलुरु में IT सेक्टर में नौकरी की। तब लीना की मुलाकात टेलीफिल्म मेकर C जेरोल्ड से हुई और उनके साथ काम करने के लिए लीना ने IT की नौकरी छोड़ दी। हालांकि यहाँ भी C जेरोल्ड के साथ लीना काम नहीं कर पाई और उन्होंने ये नौकरी भी छोड़ दी। आखिरकार फ्रीलांस काम करने का फैसला उन्होंने किया। करियर की शुरुआत तो असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर की थी, जैसा आमतौर पर होता है। इस दौरान उन्होंने कई मेन स्ट्रीम फिल्म मेकर्स को असिस्ट किया। टीवी प्रोड्यूसर से लेकर एंकर के तौर पर काम किया। 2002 में मथम्मा नाम की शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री बनाई। पहली ही डॉक्यूमेंट्री में लीना ने एक बेहद गंभीर मसले पर बात की थी, देवदासी प्रथा। इसके बाद 2004 में दलित महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म पराई बनाई। इस पर भी काफी आक्रोश हुआ था। आगे उन्होंने अलग अलग सामाजिक मसलों पर कई डॉक्यूमेंट्रीज बनाई। ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज के बाद लीना को फिल्म मेकर कम एक्टिविस्ट ज्यादा माना जाने लगा। लेकिन एक मूवी आई जब उन्होंने एक्टिविज्म से आर्ट की ओर कदम बढ़ाया। डॉक्यूमेंट्री का नाम था कनेक्टिंग लाइंस। ये फिल्म उनके आर्टिस्टिक स्पेक्ट्रम के विस्तार के तौर पर देखी जाती है। हालांकि इस फिल्म में भी जर्मनी और इंडिया के स्टूडेंट्स के मसले पर बात की गई है। कई साल ऐसे ही चलता रहा। उन्होंने फ्रीलांसिंग से पैसे कमाए और अपनी फिल्मों पर लगाए। कई बार तो ये आयात निर्यात का हिसाब बिगड़ भी जाता था। एक बार तो ऐसा बिगड़ा कि उनके पास घर का किराया देने के भी पैसे नहीं बचे। लीना मणिमेकलाय ने 2011 में अपना फीचर फिल्म डेब्यू किया। उन्होंने सेनगदल नाम की तमिल फिल्म बनाई। ये फिल्म इंडिया श्रीलंका की पॉलिटिक्स के बारे में थी। रीजनल सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म की रिलीज पर बैन लगा दिया। उनका कहना था कि ये फिल्म भारत और श्रीलंका के बारे में कई आपत्तिजनक टिप्पणियां करती है। कहा, फिल्म में कई शब्द असंसदीय और भद्दे हैं। लीना की इतनी कहानी जानने के बाद आप जान तो गए ही होंगे कि वो गिव अप तो नहीं ही करेंगी। नहीं की। फिल्म अपीलेंट ट्रिब्यूनल के सामने रखी।
और फिल्म को बिना किसी कट के पास कर दिया गया। अब वो काली के साथ वापसी कर रही हैं। फिल्म और डॉक्यूमेंट्री के अलावा लीना कविताएं भी लिखती हैं और परफॉर्म करती हैं। वो खुद को बाइसेक्सुअल के तौर पर आइडेंटिफाई करती हैं। ये खबर लिखी थी मेरे साथी सोम ने। मैं हूं गरिमा। देखते रहिए ऑर्डिनरी।